रेगर समाज का आरोपों से स्पष्ट इनकार, न सामाजिक बहिष्कार किया और न ही 9 लाख का लगाया जुर्माना। प्रवीण रेगर के आरोपों को बताया भ्रामक। रेगर समाज की एक महिला लक्ष्मी द्वारा कथित रूप से जहर सेवन किए जाने के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर रविवार शाम को रेगर समाज की एक बैठक किलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित की गई, जिसमें समाज के पंचों, वरिष्ठ जनों एवं बड़ी संख्या में समाज जनों ने भाग लिया और प्रवीण रेगर द्वारा समाज पंचायत पर लगाए गए आरोपों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। बैठक में उपस्थित समाज के पंचों और वरिष्ठ जनों ने एक स्वर में प्रवीण रेगर के आरोपों को पूरी तरह झूठा, भ्रामक और निराधार बताया। साथ ही यह स्पष्ट किया कि रेगर समाज पंचायत द्वारा न तो महिला लक्ष्मी का सामाजिक बहिष्कार किया गया है और न ही उस पर 9,50,000 रुपए का कोई अर्थदंड लगाया गया है। समाज का कहना है कि इस प्रकार की बातें केवल समाज की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से फैलाई जा रही हैं। पंचों ने जानकारी दी कि बैठक में केवल सामाजिक मर्यादा, पारिवारिक व्यवस्था और बच्चों के भविष्य जैसे संवेदनशील विषयों पर चर्चा की गई थी, जिसके तहत महिला लक्ष्मी का पूर्व विवाह कमलेश निवासी रामपुरा से हुआ था और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। लेकिन बिना विधिवत तलाक के लक्ष्मी ने प्रवीण रेगर के साथ रहना प्रारंभ कर दिया और बच्चों को उनके पिता के पास छोड़ दिया। इसी कारण बच्चों के लालन पालन, भविष्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर समाज पंचायत भागवता की बैठक में चर्चा चल रही थी। पंचों ने आरोप लगाया कि चर्चा के दौरान ही प्रवीण रेगर और लक्ष्मी दोनों बीच में उठकर चले गए और इसके बाद समाज पंचायत पर गंभीर व झूठे आरोप लगाकर समाज को बदनाम करने का प्रयास किया गया है, जिससे समाज के लोगों में आक्रोश और पीड़ा है। बैठक के अंत में समाज के वरिष्ठ जनों ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि समाज के खिलाफ फैलाई जा रही भ्रामक और गलत तथ्यों को सामने लाना आवश्यक है, ताकि सच्चाई स्पष्ट हो सके और समाज की प्रतिष्ठा बनी रहे। मेरा कहना यही है कि वो जो आरोप लगा रहा है समाज पर और समाज पंचों पर, वो निराधार है। उसके ऊपर ना तो कोई 9.5 लाख रुपए का दंड किया गया और ना ही उसको समाज से बहिष्कृत किया गया। प्लस उस और जो महिला है, उस महिला ने बिना तलाक लिए वो जो प्रवीण पिता छगनलाल रेगर नई बावल, उनके साथ चली गई। 2 बच्ची, जो एक दूधमुआ बच्चा है 1.5 साल का और एक 3 साल की बच्ची है, उसको छोड़ करके वो उसके साथ भाग गई। इसीलिए उसको समझाने के लिए प्रवीण को बुलाया गया था वहाँ पे। जो सामाजिक प्रक्रिया है हमेशा चलती आ रही है, जो समाज को एक झूठ में रखने के लिए, उस प्रक्रिया के माध्यम से उसे बुलाया गया और समझाने की कोशिश की गई। तो इसमें वो भाग गया वहाँ से, बोला चला कुछ नहीं, और बाहर आकर के उसने फिर ये आरोप प्रत्यारोप लगाए समाज पर कि मेरे को बाहर कर दिया, मेरे को मतलब 9.5 लाख का ये अर्थदंड रख दिया। ये सारे निराधार है। कल जब ये मामला हुआ, इसके बाद आज समाज ने बैठक भी आई, जिसकी अब आगामी रुख आपका क्या कार्य है? आगामी तो यही है सर कि देखो, अगर वो गलत ये मैसेज भेजता है तो समाज की बदनामी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई उसके अगर उसको दिमाग में ये है कि मेरे गलत साथ में गलत हुआ, तो समाज के पास आए, वो समाज से कुछ भी जो भी बात करनी है उसकी समाज के सामने रखे। ऐसे सभी जगह समाज को बदनाम करना उचित नहीं है और इन बच्चों को न्याय दिलाया जाए। समाज आज ये 2 छोटे बच्चों को छोड़ के चली गई, आज इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो कल ये दूसरा भी ये कदम उठाएगा। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि साहब कि न्याय हो, इन बच्चों को न्याय मिले। 2017 में शादी हुई थी। उसके बाद वो रक्षाबंधन करने गई थी उसकी पियर। तो वहाँ से उसके साथ चली गई। जोर से बोल। किसके साथ चली गई? नाम बताओ। एक मिनट। प्रवीण पिता छगनलाल। 11 अगस्त तक उसके साथ चली गई। क्या विवाद चल रहा था आपके? क्या चला? वो रक्षाबंधन करने गई थी। अच्छा, फिर उनके साथ चली गई। उनने कोई आवेदन वगैरह भी दिया था आपके खिलाफ? हाँ, महिला थाना में पहले रिपोर्ट किया था कि हमने पहले सकल चौकी बाधा माता में आवेदन दिया कि भैया हमें बच्चे को पालन पोषण के लिए पैसा कुछ भी मिले। तो उन्होंने मतलब वहाँ से बग के आ गए, वो हमारे नाम की जीटी ऊपर डाल दियो। महिला का कहना था कि आपने उन महिला को रखने से मना कर दिया है, जिसके बाद उनसे शादी नहीं किया। अच्छा, आपने मना नहीं किया था? मना नहीं किया। अब क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? बच्ची को रखना है।